हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है इजी फिजिक्स फॉर नीट एंड जे। तो मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसमें अच्छे हम लोग न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट और जे के करने वाले हैं। और उस सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपका टॉपिक होगा हमारा लाइट। ओके, लाइट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। मैं बता दूं कि आज का फर्स्ट मेरा वीडियो है। इसमें आपको मैं बहुत बेसिक बात बताने वाला हूं कि लाइट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और बात समझ में आई कुछ लाइट में? चलिए तो हम लोग देखते हैं आपको कि लाइट को हम लोग अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लाइट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं, एक को हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एक हमारा क्या है? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और इसी को क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। बात समझ में आई? इसको, इस सेकेंड वाले को हम लोग क्या, इस सेकेंड टॉपिक को नाम देते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम देते हैं? वेव ऑप्टिक्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइट में हम लोग यही दो टॉपिक कर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ओके सर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? तो आप लोग पहले से भी इसमें पढ़ लिए होंगे। आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन। क्या पढ़े होंगे? रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है। सेकेंड वन क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। बात समझ में? और लास्ट हमें इसमें पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आया? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सर इसमें वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है? देखिए, तो वेव ऑप्टिक्स में मैं लिख दूं, आपका पहला टॉपिक होगा ओके इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। क्या सेकेंड वन? डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है हमें? डिफ्रैक्शन। और लास्ट वन पढ़ना है हमें पोलराइजेशन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ऑल दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। देखो, आप लोग 9th-10th में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का नाम सुने होंगे, ओके, बट आप लोगों के लिए ये पूरी तरह से नया है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो हम लोग टॉपिक पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा टाइम के साथ कि सर ये कैसा प्रॉपर्टी है। बट आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है किसका? लाइट का। ये भी किसका प्रॉपर्टी है? लाइट का। तो ये दो प्रॉपर्टी हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ने हैं, और रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टी जो है किसमें पढ़ने हैं? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने हैं। बात समझ में आया? किसमें पढ़ने हैं? वेव ऑप्टिक्स में। अब हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर। तो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय ओके कर्व मिरर, कर्व सरफेस भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या आएगा? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्रैक्शन, इसमें क्या? रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस। किसमें? बाय प्लेन सरफेस। बाय प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से हम लोग पढ़ने वाले इसमें। सेकेंड वन, और बाय कर्व सरफेस। बाय कर्व सरफेस, ओके। इसमें सर, इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं किससे? रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में क्या क्या आएगा? प्लेन सरफेस में सर स्लैब आएंगे, नॉर्मल सरफेस आएगा, प्रिज्म आएगा। इसी में तो हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, प्लेन सरफेस में, ठीक है। सेकेंड वन बाय कर्व सरफेस। इसमें क्या आएगा? लेंस, कर्व सरफेस। इसमें क्या आएगा बच्चों? लेंस आएगा। आप लोग नाम जानते ही होंगे, लेंस सुने होंगे, ओके।
तो लेंस आएगा। जब कर्व सरफेस से हम लोग रिफ्रैक्शन कराते हैं तो जनरली वो लेंस होता है। बात समझ में आया? तो इस तरह से टॉपिक, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज ये आप कुछ बोलूँगा तो अभी समझ में बातें नहीं आएंगी। तो हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि ये सब क्या है, लाइट का एक प्रॉपर्टी है जिसे वेव ऑप्टिक्स में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए ये बेसिक है जो हम लोग लाइट में कवर करने वाले हैं। बात समझ में आया? अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन। सभी लोग तो जानते होंगे सर रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिए हैं, तो उतना जो आप जानते हो ना, कुछ नहीं जानते हो, बस बेसिक आपको बताया गया है। बस दो छोटे छोटे टर्म ये सब बेसिक 9th-10th में बताया गया, बट बहुत डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं? रिफ्लेक्शन होंगे, बट मैं थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ कि रिफ्लेक्शन बोलते किसको हैं। तो जब ध्यान से सुनो, जब किसी भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, सेम मीडियम में आ जाए इंसिडेंट करने के बाद सरफेस पे, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। एक प्रॉपर्टी होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है कि जब लाइट सरफेस पे इंसिडेंट करे तो इस रिफ्लेक्ट इसी मीडियम में नहीं आकर जब दूसरे मीडियम में चला जाए, ये मान लो मीडियम 1 मीडियम 2, इधर भी मान लो मीडियम 1 मीडियम 2, देखो क्या अंतर है, इसमें लाइट सेम मीडियम में आ गया और इसमें क्या हो रहा है, लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। इस प्रॉपर्टी को सेम मीडियम में आ जाए। बात समझ में आया? तो हम लोग कैसे अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। चलिए हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं, क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट, नोट कर सकते हैं आप लोग, बेसिक बात है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस and bounce back to the same medium, then it's called रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ, इसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे। कुछ बेसिक लॉ बनाए गए हैं इसमें। लॉ क्या बनाए गए हैं, ओके, तो आप जानते हैं लॉ को कि अगर किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करता है तो इस सरफेस पे नॉर्मल पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये कहलाता है इंसिडेंट रे, ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो कहलाता है ना। तो हम लोग इसी को लॉ क्या बनाया गया कि सर पहला लॉ बनाया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ बनाया गया। दूसरा क्या बनाया गया लॉ इसमें, ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। जो हमने सरफेस पे नॉर्मल डाला है, सभी कहाँ होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू सरफेस, all are in same plane, सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगा। बोलने का मतलब क्या हुआ कि लाइट, समझो अगर लाइट इंसिडेंट किया, मान लो ये हमारा सरफेस, अगर लाइट कोई इंसिडेंट किया तो लाइट इसी एक ही प्लेन में होगा। जैसे ये हमारा मिरर हो गया, तो लाइट अगर इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इसी प्लेन में होगा जहाँ से लाइट इस प्लेन में आ रहा था ना, इसी नहीं कि रिफ्लेक्ट करने के बाद आपके तरफ चला जाएगा, नहीं, एक प्लेन में होगा। इधर से मान लो यहाँ से लाइट आया और इधर रिफ्लेक्ट किया, ये नहीं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद उधर गया, नहीं, एक प्लेन में होना है। यही है सेकेंड लॉ। बात समझ में आया?
और इसका लास्ट एक प्रॉपर्टी है जो आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना है, थोड़ा सा अच्छा प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है इसमें? तो लाइट के पास 3-4 प्रॉपर्टी होते हैं, एक को वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड फेज, 3 प्रॉपर्टी होते हैं ना। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन होने से रिफ्लेक्टेड रे का वेवलेंथ चेंज किया क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज किया क्या, वेलोसिटी चेंज किया क्या, फेज चेंज किया क्या, हम लोग इस पे बात समझ में आया? क्या चेंज करेगा और क्या चेंज नहीं करेगा, बात समझ में आया कुछ? तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी क्या रहेंगे, रिमेन सेम। रिमेन सेम, ये चेंज करने वाले नहीं है, बट फाई क्या करेगा, चेंजेस। अब क्वेश्चन होगा कि सर कैसे चेंज करेगा, हुआ ना क्वेश्चन कि चेंज मीन्स कैसा चेंज करेगा, इसमें कैसा चेंज आएगा? तो मैं बता दूं कि लाइट जब हमारा सर डेंसर टू रेयरर मूव करे, कहां से कहां मूव करे, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, तो नो चेंज इन फेज, नो चेंज इन फेज, बट कहां से कहां जाए, रेयरर टू डेंसर, कहां से कहां जाए, रेयरर टू डेंसर, तो फेज इज चेंज्ड बाय पाई, याद रखना ये सब, फेज इज चेंज बाय कितना, पाई। इसका एग्जाम्पल देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। देखो जैसे मान लिया जाए एक ग्लास है, ये क्या है, ग्लास, बात समझ में आया? लाइट कोई इंसिडेंट किया, इस सरफेस पे आया, तो ये इस पॉइंट से अगर रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, मत समझो कि केवल हम लोग सरफेस प्लेन मिरर बनाएंगे तो ही जाकर रिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल ग्लास भी रहे तो भी रिफ्लेक्शन होंगे, बात समझ में आए? अलग बात है कि 100% नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत कुछ रे का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो देखो तो यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये मान लो एयर है, तो ये क्या, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, फेज इज चेंज बाय रिफ्लेक्टेड, जो रे है इस रे का अगर इसका फेज मैं 0 मान लूँ तो इसका फेज कितना हो जाएगा, पाई से चेंज कर जाएगा, बात समझ में आया? लेकिन यही सेकेंड एग्जाम्पल मैं बोलूं कि इस ग्लास के अंदर हमने एक बल्ब फिट किया है, बल्ब, इस बल्ब से रे आया, अब देखो तो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर अगर आता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे, सरफेस लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा था, सर लाइट तो जा रहा था हमारा डेंसर टू रेयरर, एयर, डेंसर टू रेयरर, तो रिफ्लेक्टेड रो में कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, नो चेंज ऑफ फेज, नो चेंज इन फेज, नो चेंज इन फेज, बात समझ में आया? तो थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है फेज के बारे में। ओके, तो ये हमारा बेसिक बात हुआ किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, तो और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों, तो आपका स्वागत है इजी फिजिक्स फॉर जेई और नीट के इस चैनल में। तो मैं जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मैं लाइट का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। हम लोग बात एकदम बेसिक, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ फॉर जेई और नीट के लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। तो रोटेशन ऑफ मिरर से हम लोग बात करते हैं। देखो आपको कुछ मैं पॉइंट सिखाना चाह रहा हूँ, क्या कुछ रिफ्रैक्शन के वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है। मान लिया जाए ये हमारा इंसिडेंट रे है, देखो ध्यान से देखो, इधर ध्यान से समझो, ये हमारा क्या है,
इंसिडेंट, ये हमारा पहले मिरर, हमने क्या बना लिया, एक मिरर बना लिया, और ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है। देखिए इधर ये क्या है हमारा, इंसिडेंट रे है। सर सही बात है, ये इंसिडेंट रे है। ओके, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होंगे, सेम। देखो इधर ये क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये इंसिडेंट I1 लिख दिया, ये रिफ्लेक्टेड R1 लिख दिया, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस मिरर को रोटेट कराऊं, इफ दैट मिरर इज रोटेट बाय एंगल थीटा, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मिरर को हमने थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट कराया, कितना डिग्री के एंगल से, थीटा डिग्री के एंगल से, तो इस रिफ्लेक्टेड रे पे क्या इफेक्ट आएगा, ये कितना डिग्री से रोटेट करेगा। बात समझ में आया कुछ, हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें पता है कि जैसे ही हम इसे, देखो ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है, इस मिरर को जैसे ही थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट कराएंगे तो जो नॉर्मल है सर, ये नॉर्मल जो इस पे है, ये भी क्या कर जाएगा, थीटा डिग्री के एंगल से क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा ना। चलो, तो इस नॉर्मल को हम लोग क्या किए, थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट करा लिए। थीटा, ये हमारा नॉर्मल क्या कर जाएगा सर, ये नॉर्मल थीटा डिग्री के एंगल पे रोटेट कर गया, ठीक है। चलिए देखिए, जब ये थीटा डिग्री के एंगल पे रोटेट कर गया, कितना, ये एंगल कितना, थीटा, तो आप बताओगे ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना था सर, ये टोटल एंगल तो सर I था, तो ये एंगल कितना हो गया, I माइनस थीटा। बोलो हुआ क्या, कितना एंगल हुआ, I माइनस थीटा। ओके, ये फर्स्ट नॉर्मल था, और ये कौन सा नॉर्मल हो गया, सेकेंड नॉर्मल। तो अब हम बात करेंगे कि फॉर सेकेंड मिरर, फॉर दैट रोटेटेड मिरर, मान लो A डैश B डैश, हमने इसे मान लिया। A डैश B डैश के लिए इंसिडेंट, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ, देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका हम लोग बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा सर, ये हो जाएगा I प्लस थीटा, कितना होगा, I प्लस थीटा। बात समझ में आया कुछ, I प्लस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा सर, I प्लस थीटा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे, देखो तो रिफ्लेक्टेड रे क्या इधर आ जाएगा, ये सर ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सा हो गया, R2, यहाँ से ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा सर, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I प्लस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, I प्लस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, ओके। पहले देखो तो ये रिफ्लेक्टेड रे R1 यहाँ था, मिरर को रोटेट करने की वजह से यहाँ आ गया, दैट मीन्स ये हमें कैलकुलेट करना है, क्या, ये क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। देखो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये टोटल एंगल कितना, ये सर टोटल एंगल I माइनस थीटा, ओके सॉरी, ये टोटल एंगल कितना, I प्लस थीटा, कितना हुआ, I प्लस थीटा, और ये एंगल कितना, I माइनस थीटा। तो इसे कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो I प्लस थीटा माइनस ये वाली एंगल I माइनस थीटा। ओके, देखो तो कितना सर, ये माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 2 थीटा। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, हम लोग क्या पॉइंट कवर किए कि जब किसी भी मिरर को थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट करेंगे, पॉइंट नोट करना है हमें, किसी भी मिरर को जब थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कितना से रोटेट करेगा, 2 थीटा से रोटेट करेगा। बात समझ में आया। तो हम लोग नोट करते हैं, क्या नोट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना आपको, ओके।
व्हेन, चलिए नोट कीजिए, व्हेन मिरर इज रोटेट बाय an angle theta, then reflected ray is rotate by an angle 2 theta। बात समझ में ध्यान रहेगा क्या? ओके तो हमारा प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन का, क्या है ये? एक प्रॉपर्टी हो गया कि जब मिरर को हम लोग थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट कराएंगे तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है कितना से रोटेट करेगा? 2 थीटा से रोटेट करेगा। ओके चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए बच्चों। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसके कॉन्सेप्ट को आपको अब आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग इस पे एक दो आपको अच्छा एक तो न्यूमेरिकल में दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है? एक प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आपको न्यूमेरिकल बनाना है, सो बी केयरफुल। चलिए देखिए तो न्यूमेरिकल्स अभी मैं बोल रहा हूं एक दो। ओके प्यारे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए तो मैं बोल रहा हूं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ओके एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके? तो मैं मान लूं कि एक मिरर है, ध्यान दो, एक क्या है? ये मिरर है। ओके सर, एक प्लेन मिरर है हमारा, ठीक है? ये एंगल, ये इंसिडेंट रे है, इस पे रे इंसिडेंट किया जो कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री। ओके तो थीटा का वैल्यू दे देते हैं हम लोग, मान लें 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री ले लिया। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आया है ना, ये भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? थीटा डिग्री। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है, नॉर्मल के साथ कितना है? थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि विथ कितने एंगल से हम लोग मिरर को रोटेट कराएंगे? ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। With what angle mirror should be rotated so that reflected ray becomes horizontal। ओके चलिए क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि एक मिरर रखा हुआ है, ये कौन सा हुआ? रिफ्लेक्टेड रे। तो क्वेश्चन ये है कि इस मिरर को कितना डिग्री के एंगल से रोटेट कराएंगे? मिरर को कितना डिग्री के एंगल से रोटेट कराएंगे कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजेंटल हो जाए, बिकम्स हॉरिजेंटल। दिस इज योर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है? क्वेश्चन मैंने समझा दिया, कितना डिग्री के एंगल से मिरर को रोटेट कराएंगे कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजेंटल हो जाए। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा ऐसा मानना है कि आप लोग ईमानदारी से स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ओके? चलो इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए तो इधर मैं बात करूं, हमें अभी थ्योरी हमने क्या पढ़ा कि सर जब हम लोग मिरर को थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट कराएंगे, हमने क्या पढ़ा कि जब मिरर को थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगा? 2 थीटा से। सर अगर मैं बात करूं, ये हमारा मिरर, ये इंसिडेंट रे, ओके, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है देखो तो सर 30 डिग्री। तो
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा सर 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा सर ये 60 डिग्री। दैट मीन इस रिफ्लेक्टेड रे को, ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजेंटल होने के लिए, इस रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजेंटल होने के लिए कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, कितना 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री। यानी हमें पता है कि सर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या 60 डिग्री, तभी तो हमें मिरर का मिलेगा ना ये कितना से रोटेट किया थीटा से, तो इसमें कितना रोटेशन आना चाहिए 2 थीटा, तभी तो हॉरिजेंटल होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, पता चला 30 डिग्री किस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया सर ये क्लॉकवाइज, कौन सा होगा क्लॉकवाइज। बात समझ में आया कुछ? चलो एक और दूसरा आंसर होगा, दूसरा आंसर बताओ, दूसरा आंसर, दो आंसर होंगे इसके, ये मत समझो कि एक ही आंसर होगा, ये मत समझिए, जितना लोग आया होगा सही बात है। ओके चलिए नेक्स्ट वन, एक और आंसर होगा, दिमाग लगाओ इसमें, दिमाग लगाइए, एक और आंसर होगा, बताइए। सर हम लोग सोच लिए, अब हमारे बस की बात नहीं है, आप ही बताइए। ओके देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, रे को क्या होना है हॉरिजेंटल, कौन से रे रिफ्लेक्ट, एक इधर है ना सर, अगर रे इधर नहीं आने के बजाय अगर इधर आ जाए तो ये भी तो हॉरिजेंटल हुआ ना, जरूरी थोड़े कि हॉरिजेंटल बस यही होगा, हॉरिजेंटल तो ऐसे भी हो सकता है। यानी कि इस डायरेक्शन में इधर रोटेट कराने के लिए, हॉरिजेंटल आने के लिए टोटल कितना डिग्री जाना पड़ेगा सर, ये कितना 90 और ये कितना 30, कितना 90 और 30, तो कितना हो गया देखो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, 120 हो गया। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 120, तो प्यारे बच्चों थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, हुआ ना बात। कौन सा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया क्या? तो एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स हैं। ओके एक दो और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट ये रोटेशन ऑफ मिरर में ध्यान से देखो, एक और आपके लिए ओके इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आप समझो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको उस क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा, आप साथ में नोट भी कर सकते हो नोटबुक लेकर। बात समझ में आई? तो देखिए इधर मान लिया जाए हमारे पास एक मिरर है, देखो इधर हमारे पास क्या है एक मिरर, ओके, और इस रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, जो कि कितना एंगल पे इंसिडेंट किया, मान लिया जाए कुछ भी एंगल दिया हुआ है हम लोग ले सकते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक हमारा कर्व क्या है, हमारा एक कर्व पाथ है, कर्व क्या है पाथ, जिसका इस कर्व पाथ का सेंटर है, ये कर्व पाथ का ये क्या है, दिस इज द सेंटर। बात समझ में आई कुछ? ओके और जैसे ही रे इस कर्व पाथ पे पहुंचा, इसका रेडियस कितना हमने मान लिया, कर्व पाथ का रेडियस ले लिया आर, सेंटर हो गया, तो रेडियस कितना मान लिया हमने आर मान लिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दो यहाँ पे क्या बना दिया, ये स्पॉट बना दिया, ये रेडियस हमने ले लिया आर, यहाँ पे क्या बना दिया रिफ्लेक्टेड रे, मिरर पे, मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन, तो ये स्पॉट बन गया। ओके तो हमें इस स्पॉट का वेलोसिटी बताना है, कब बताना है, जब मिरर को, ध्यान से देखो, मिरर को हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी
कितना ओमेगा, किसका, मिरर का। एंगुलर वेलोसिटी कितना, ओमेगा है, किसका, मिरर का। तो इस स्पॉट का आपको वेलोसिटी बतानी है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आप बोलोगे तो ऑप्शन भी दे दूंगा। चलिए पहला ऑप्शन हो गया हमारा, मान लीजिए ओमेगा आर। सेकेंड ऑप्शन हो गया ओमेगा आर बाई 2। थर्ड ऑप्शन हो गया 2 ओमेगा आर। फोर्थ ऑप्शन मान लिया जाए √2 ओमेगा आर, √2 ओमेगा आर। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए बच्चों। क्वेश्चन ये है, अगर ये मिरर ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, देना डायरेक्शन ना, ये मिरर ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ये सेंटर है, इसका कर्व पाथ है, कर्व पाथ पे रे इंसिडेंट किया, स्पॉट बनाया, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। स्क्रीन को पॉज कीजिए और फटाफट मुझे आंसर बताइए। ओके चलिए, तो हमें पता है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। ओके चलो, तो हमें पता है क्या, हम अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर मिरर, ध्यान दो हमने क्या पढ़ा था थोड़ा देर पहले, कि अगर मिरर हमारा थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट करे, थ्योरी पढ़ा था हमने क्या, अगर मिरर थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट करे तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगा, 2 थीटा से। बात समझ में आया। अगर ये थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट करे तो कितना से, 2 थीटा से। हमें पता है कि सर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ, सुनो ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर ये थीटा से, अगर थीटा नीचे गया तो ये कितना जाएगा, 2 थीटा नीचे आएगा। अगर इसका ओमेगा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका कितना होगा, 2 ओमेगा। कितना होगा, 2 ओमेगा। पता चला। तो सर इसका वेलोसिटी कितना हुआ, 2 ओमेगा। ओके सर, तो हमें लीनियर वेलोसिटी, ये कौन सा वेलोसिटी बताना है, मान लो लिख लिया जाए लीनियर वेलोसिटी। कौन सा, स्पॉट का कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सपोज बताना है। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़े, v इज इक्वल टू आप लोग क्या पढ़े हो, r इंटू ओमेगा। ओमेगा किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। अरे रिफ्लेक्टेड रे का बताना है ना, किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। तो बन गया क्वेश्चन बच्चों, r इंटू, अभी कितना हमने बताया, अगर ये थीटा आया तो ये कितना, 2 थीटा, ओमेगा आया तो ये कितना, 2 ओमेगा। तो आंसर कितना हुआ, 2 ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी कितना हो गया, पता चला 2r ओमेगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ओके अच्छा क्वेश्चन है ना, तो आप लोगों को बनाना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके चलो तब तक नोट करो इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख कर लाता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लिया जाए कि कर्व पाथ नहीं होकर हमारा एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ। बात समझ में आया, स्ट्रेट पाथ है ये। ओके और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे स्पॉट बनाएगा। ओके रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो बनाएगा ही। किसी भी टाइम में ये मान लिया जाए थीटा डिग्री का एंगल बनाया है। ओके मिरर से इस पॉइंट का डिस्टेंस d दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, d। बात समझ में आया कुछ। तो हमें अगर ये मिरर हमारा ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करता है, कितना से बच्चों, ओमेगा से। देखो ध्यान से, कितना से, ये डिस्टेंस हो गया d, कितना वेलोसिटी से रोटेट किया, ओमेगा वेलोसिटी से। कौन सा हमारा मिरर, ये मिरर ओमेगा से रोटेट किया। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो स्पॉट बनाया, इसका वेलोसिटी क्या होगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए। नो टाइम, थोड़ा भी टाइम नहीं लेना, ऐसे क्वेश्चन पे फटाफट बता देनी है। दिमाग लगाओ, आप लोग बना सकते हो, आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, रोटेशन ऑफ मिरर पे।
फिर से मैं क्वेश्चन एक बार समझा दूं, अगर हम लोग मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं तो किसी भी टाइम में थीटा डिग्री का यहाँ पे एंगल बना है, कुछ भी दे सकता है, बट हमने जनरल एक वैल्यू थीटा मान लिया। तो बोला इस कंडीशन में इस स्पॉट का वेलोसिटी क्या होगा। ऑब्वियसली ये रोटेट करेगा तो ये भी रे नीचे की ओर आएगी, तो ये पॉइंट भी नीचे, स्पॉट भी नीचे की ओर आएगा, तो हमें इसका वेलोसिटी बताना है। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। तो ऐसा स्क्रीन को पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखिए फटाफट हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, क्या आपका आंसर सही है, थोड़ा सा आप मैच कीजिए। चलो मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो यहाँ मैं बात करता हूँ कि एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी के लिए बात करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एट एनी टाइम टी, ओके, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। सर ये तो कोई लेंथ दिया नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं किसी भी टाइम में कितना डिस्टेंस पे है, सर y डिस्टेंस पे, यही y तो हमारा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y अपॉन d। बात समझ में आए, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d tan थीटा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, d tan थीटा। चलो अब बताओ कि जब ये स्पॉट नीचे की ओर आएगा तो विथ टाइम क्या चेंज करेंगे, y चेंज करेंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ टाइम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। यही तो सर बात हमें जानना था। अब पता चला, इसको क्या करने वाले हम लोग, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सर डिफरेंशिएट कर लो आप, तो क्या लिखेंगे इसे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी tan थीटा का सर डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी। अरे डी थीटा बाई डी टी क्या कहलाता है, ओमेगा, ओमेगा, ओके। तो ध्यान से देखो, जब ये ओमेगा से नीचे की ओर आएगा तो ये कितना से आएगा, 2 ओमेगा से। अभी थोड़ा देर पहले न्यूमेरिकल में बताया हमने, अगर ये ओमेगा से नीचे आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से नीचे आएगा, 2 ओमेगा से। तो ये डी थीटा बाई डी टी कितना होगा, 2 ओमेगा। तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 ओमेगा डी कितना, सेक स्क्वायर थीटा। ये तो सर पूरी तरह से अलग हो गया, थोड़ा सा इसमें और लिखना है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, 2 ओमेगा डी कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल्स, ओके। चलिए तो आप नोट कीजिए इसे, आई थिंक सभी लोगों को सॉल्व हो गया होगा, आंसर आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि आज का मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा कि नहीं हम लोग कुछ न्यू, ओके, कुछ सीखे हैं रिफ्लेक्शन में, तो आप इस चैनल को इसमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और नीचे अपना रिस्पांस जरूर कमेंट में हमें जरूर दीजिए कि हाँ सर अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ओके, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएं, ओके। तो अपना पक्का हमें रिस्पांस देना कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इससे और मैं बेटर लाने की कोशिश करूँगा, ओके। थैंक यू।